पिछले भाग में हमने देखा है कि बद्री और जानकी पृथ्वी पर आ गए थे। आगे क्या हुआ, आइए इस भाग में देखते हैं। वे सीधे प्रिया और विजय के पास गए। फिर प्रिया, सासू माँ, ससुर जी, आपको सब पता है, उस नागिन ने अर्जुन को हमसे दूर कर दिया और वो चली गई। उसने रोते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे यहाँ आने का कारण यही है, हम तुरंत उस नागिन से मिलेंगे। फिर वो उन सभी को वहां से गायब कर देती है और उस नागिन के पास जाती है। जानकी को देखकर वो नागिन डर जाती है, लेकिन फिर भी अपना डर छिपाती है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं। ओह, तो तुम सब जानती हो। तो तुम अब अर्जुन के लिए आई हो। मैं उसे तुम्हें वापस नहीं दे सकती। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो हमारा पोता है, उसे वापस कर दो। कृपया यहाँ से चले जाइए। मैं अपने बेटे की तरह उस बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, कृपया उसे मुझसे अलग ना कीजिए। तुम उसे सिर्फ प्यार करती हो, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया है। फिर मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। कृपया मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। तुम दोनों चिंता मत करो, उस बच्चे को यहाँ लाओ, उससे पूछो कि वो किसके साथ रहना चाहता है। तब वे दोनों इसके लिए राजी हो जाती है। वो अर्जुन को वहां प्रकट करती है। अर्जुन सभी को देखकर दुखी होता है। डरो नहीं अर्जुन, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे सही उत्तर दो इस बात का। पूछिए अपना प्रश्न। इन दोनों माओं में से तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मैं इन दोनों को पसंद करता हूँ। वे दोनों मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे दोनों माओं की जरूरत है। देखो अर्जुन, तुम केवल एक माँ के साथ रह सकते हो। तय करो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। दोनों के साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन मुझे दोनों पसंद है। मुझे कुछ दिनों के लिए प्रिया माँ के साथ रहना है और माँ कुछ दिन इस नागिन माँ के साथ। कृपया मुझे दोनों माओं से अलग ना करें। वे सभी अर्जुन के शब्दों से अचरज में पड़ जाते हैं। अर्जुन, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी, समझे? पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो। वो तो बहुत अच्छी है। अगर वो मुझे मारना चाहती तो अभी तक तो मार दी होती। विजय को अर्जुन की बातों पे गुस्सा आ गया और उसने अर्जुन की पिटाई शुरू कर दी। नहीं नहीं, उस मासूम बच्चे को मेरी वजह से नहीं पीटो। उसे अपने साथ ले जाओ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरा एक इकलौता बेटा था, वो भी नहीं रहा। मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। हर कोई जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझसे अलग हो जाता है। मेरी ही किस्मत अच्छी नहीं है। तुम ले जाओ। वो उन्हें अर्जुन दे देती है। वे खुशी से वहां से जाने लगते हैं। जाते समय उन्हें पीछे से कुछ जोर से लगने और फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि नागिन खुद को चाकू से मार चुकी है और नीचे गिरी पड़ी है। वे सभी चौंक गए और उसके पास गए। मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती हूँ। भगवान ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी है। अगर मैं किसी चीज की कामना करती हूँ तो वो मुझसे अलग कर दी जाती है। वो रोती है। वे सभी उसके दुख को महसूस करते हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। ओ परमेश्वर, ये क्या है? आप सब कुछ जानते हैं। आप कितनी परीक्षा लेंगे। कृपया हमें कुछ रास्ता दिखाएं। वो प्रार्थना करती है। तभी आकाश में दरवाजे खुल गए और प्रकाश दिखाई दिया। तुम सब चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम सभी के साथ न्याय करूंगा। वो रोशनी नागिन के जख्मों को गायब कर देती है। फिर उस रोशनी ने प्रिया और नागिन के शरीर को एक कर दिया।
वे दोनों अब एक शरीर बन गई। दो आत्माओं के मिलन से आधी प्रिया और आधी वो नागिन। वे सब देखकर चौंक जाते हैं। तब वो प्रकाश अर्जुन को नागराज बना देता है। बाद में वो विजय को भी नागराज बना देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब वो प्रकाश, आप सब तभी खुश रह सकते हैं जब आप सभी अपने मूल रूपों में रहें। मैंने एक ही शरीर में प्रिया और नागिन का समावेश कर दिया। वे दोनों ही बच्चे को बेहद प्यार करती हैं। आप सभी को पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं। आप सभी मेरे साथ आएं। सभी बाधाओं को अलविदा कहने का समय आ गया है। इस धरती को अलविदा कहो और खुशी से रहो। वे सब बेहद खुश हुए। हम लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। फिर आकाश के द्वार खुलते हैं। एक एक करके सभी आकाश में जाते हैं और आकाश के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वे सभी आकाश में सुखपूर्वक रहते हैं। कहानी का सुखद अंत हुआ।